राजधानी लखनऊ में लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मोटी कमाई के चक्कर में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल एक युवक पेट में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां पारस हॉस्पिटल में उसका 20 से 25 दिन तक इलाज किया गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के बच्चों का आरोप है कि डॉक्टरों ने उनके पिता की आंत का एक बार ऑपरेशन किया और बाद में दूसरी बार ऑपरेशन कर दिया, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से लगभग 5 लाख रुपए भी लिए गए। कुछ समय बाद उनके पिता की हालत और खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों ने ये भी बताया कि हॉस्पिटल वालों ने उनके पिता के शव का बिना पोस्टमार्टम करवाए घर भिजवा दिया। परिजनों ने ये भी बताया कि जब वह पूरे मामले की शिकायत लेकर थाने गए तो इंस्पेक्टर ने पहले ही कैंसर बता दिया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने थाने में तहरीर दी, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। परिजनों का ये भी आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन से पुलिस मिली हुई है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को गलत बताया है। हम 24 को लेके गए, पेट में हल्का दर्द हुआ था, उल्टी में वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने बिना बताए जांच की, सही जांच भी नहीं हुई, ऑपरेशन भी कर दिया, बोला फिर गलत हो गया ऑपरेशन। और उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन पारस हॉस्पिटल, ये फौजी ढाबा के पास पड़ता है। इलाज के दौरान सही से इलाज ही नहीं किया, आंत भी काट दी थी। पहले बोला कि पेट की जो आंत होती है उसमें जो छोटी आंत है उसमें गांठ है, फिर उसके बाद ऑपरेशन कर लिया, बोला एक और गांठ थी तो दोनों नसें काट दी, फिर ब्लड भी उसमें सारा लॉस हो गया। फिर पता चला कि अब बचेंगे नहीं, फिर बोला और ब्लड लेके आओ। हमने कहा हम कहाँ से लेके, हमसे भी ये भी बोला कि यहाँ से लेके जाओ, उनको निकाल भी नहीं रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसी स्थिति में कहाँ हम लेके जाते उनको आपा को। यहाँ से जब सेंटर लाइन खींची तब उनकी सांसें चल रही थी। उनका पेट खुला था, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। पेट जो है उसमें ऑपरेशन ऐसे थोड़ी ना होता कि पेट खुला हो ऊपर से टाँकी भी ना लगाया जाए। जबरदस्ती जो है आपको घर पे छोड़ दिया गया। हाँ, जबरदस्ती छोड़ दिया। ज्यादा आधे घंटे से भी कम टाइम लगा तभी छोड़ दिया उनको। कपड़े अभी भी घर पे अभी भी वो घर पे भी रखे। और मेरे पापा हाथ जोड़ रहे थे तब भी ऑपरेशन कर दिया। ये सारे के सारे आरोप जो भी लगा रहे हैं लोग, ये अब लगा रहे हैं जब डेथ को 2-3 दिन हो चुके हैं। ये पहले हम लोगों से किसी ने इस सब चीज़ों की बात नहीं करी कि आप क्यों ये कर रहे हैं, क्यों गलत इलाज कर रहे हैं। जब हमने उनसे ये कहा कि आप कहीं हायर सेंटर में रिफ़र भी हम कर सकते हैं, तब उनको क्यों नहीं लगा कि हम गलत इलाज कर रहे हैं, हमें कहीं और अच्छी जगह जाना चाहिए। पेशेंट जो मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए हैं, है ना? हाँ, 2-3 दिन पहले। क्या था उसमें? उनके पेट में कैंसर था, लिम्फोमा कहते हैं उसको, आंतों का लिम्फोमा। ठीक है, आंतों का जो लिम्फोमा होता है वो अपने आप में एक बहुत ख़राब बीमारी होती है। ठीक है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। और वो पेट दर्द के लिए यहाँ पे एडमिट हुए थे, पेट दर्द की वजह से यहाँ एडमिट हुए थे। तो अल्ट्रासाउंड में उनके आया था कि आंतें बहुत मोटी हो गई हैं और चिपक गई हैं। तो उसको कंफर्म करने के लिए CT स्कैन कराया गया। फिर CT स्कैन कराया गया। CT स्कैन में भी यही चीज़ आया कि आंतें बहुत मोटी हो गई हैं और चिपक गई हैं। तो उसमें से एक टुकड़े की जांच कराई गई। टुकड़े में ये हो गया था पुष्टि कि हाँ लिम्फोमा है, कैंसर है वो। लेकिन दवाइयाँ उस बेसिस पे नहीं चलती हैं जब तक कि हम उसमें से पूरा एक टिश्यू नहीं निकालें। टिश्यू मतलब बायोप्सी के लिए। तो बायोप्सी करने का और कोई तरीका नहीं था, तो इसीलिए एक लेप्रोटमी करनी होती है, एक ऑपरेशन करना होता है। जब पेट खोल के आंतों को देखा गया तो देखा गया कि 2 जगह से आंतें चिपकी हुई हैं। एक 1.5 फीट का लंबा टुकड़ा था और एक छोटा सा टुकड़ा था। तो 1.5 फीट वाले टुकड़े को हटा के जोड़ दी गई आंतें और छोटा वाला टुकड़ा भी निकाल के जांच के लिए भेज दिया गया। उन जांचों में ये आ गया था कि हाँ कैंसर ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भी आंतें जोड़ी जाती हैं तो वो लीक करने लगती हैं। तो जब लीक करने लगी ये चीज़ें तो फिर छोटा सा एक ऑपरेशन और किया गया ताकि आंतों का मुंह बाहर खोल दिया जाए, जिसको कोलोस्टमी कहते हैं। ठीक है, तो कोलोस्टमी कर दी गई ताकि मरीज़ परेशान ना हो और 2 महीने बाद उसको फिर से जोड़ दिया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो। लेकिन शुरुआत से ही उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, खून चढ़ाया भी गया लेकिन उससे बिल्डअप नहीं हो रहा था। फिर शरीर में इन्फेक्शंस भी होने लगे। ठीक है, तो ब्लड भी चढ़ाया गया, बहुत सारी दवाइयाँ भी दी गई। लेकिन लिम्फोमा अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है। उनको बार बार भी हम सभी लोगों ने कहा कि अगर आप चाहें तो लेके जाना चाहें तो कहीं भी ले जा सकते हैं, हम रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनका एक बच्चा और एक बेटी ही थी जो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग को अपनी ही जेब से बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ी। कम से कम अगर आप बच्चे से, दोनों बच्चों से पूछेंगे तो वो ये पुष्टि कर सकते हैं कि हमने बहुत सारी दवाइयाँ, कम से कम 15-20 हज़ार से ज़्यादा की दवाइयाँ तो हमने अपनी जेब से लगाई हैं। जो खाने के टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बैग्स हमने मंगाए थे वो अपनी जेब से दिए हैं। इवन बात ये तक हो रही थी कि अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है तो हम लोग निकलवा देंगे। लेकिन तब तक उनके बच्चे ने बोला कि हमारे दोस्त लोग हैं जो देने को तैयार हैं, तो फिर उसकी नौबत नहीं आई। हम पेपर दे के आए थे
मेरे पापा के पेट में दर्द हो रहा था, तो वो बाइक चला के गए, वहाँ अच्छे थे, उन्होंने उनको एडमिट कर लिया। पारस हॉस्पिटल निकट 51 शक्तिपीठ मंदिर बक्सी के तालाब लखनऊ में स्थित एडमिट कराया गया। फिर कहा गया कि इनका ऑपरेशन होगा, 2 ऑपरेशन कर दिए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसमें 5-6 लाख रुपए भी खर्चा हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी उन लोगों ने ही घर पे छोड़ दी। वहाँ पे लापरवाही का इलाज किया गया। हंसते हुए अपने पैरों पे चल के गए थे, बाइक चला के गए थे। 24 तारीख से 19 मार्च तक भर्ती रहे। थाने में गए, हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन FIR नहीं दर्ज की गई। कहा गया कि आपको बुलाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।